यदा यदा ग्लानिर्भवति तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे हमारा जीवन ही एक कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए दिया गया ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता। इस ज्ञान से अंतरात्मा मैल से मुक्त हो जाती है। जीवन अनुभव के आधार से चलता है। वह जीने की कला भी सिखाता है। इसलिए कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे अनुभवी। प्रयत्नशीलता ही प्रगति का आधार है। हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो अनेकों का सहयोग, भगवान का साथ अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। भगवान के पास जाना है तो सच्चे दिल से अर्पणमयता से कर्म करें। उनके पास जाना माना उन जैसा गुणवान शक्तिशाली बन जाना और साथ साथ भय और चिंता से मुक्त हो जाना। ओम शांति। इस कुरुक्षेत्र में अर्थात कर्म क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र या कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए धर्म से भटके हुए, अधर्म में फंसे हुए मनुष्यात्माओं को धर्मग्लानि से मुक्त कर सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए धर्मात्माओं के भी पिता, धर्म स्थापकों के भी पिता, सारे सृष्टि के पिता अखिल नियंता परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जो गीता ज्ञान वारिधि हमारे सामने खोल के रखा है, इस ज्ञान वारिधि में डुबकी लगाते हुए हम अपने आप को बहुत स्वच्छ महसूस कर रहे हैं। अंतरात्मा के कई सारे मैल मिट गए, मैं मालामाल हो गई, ऐसे महसूसता होता है जब हम ज्ञान वारिधि में अपने आप को डुबकी लगाते हुए पाते हैं और एक भगवान के सुंदर मार्गदर्शना को अनुभव करेंगे। जिंदगी में अनुभव से बड़ी खान और कुछ भी नहीं है, स्वानुभव से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इसलिए किसी ने कहा है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो जीवन एक अनुभवजन्य सत्य है। कुछ अपने अनुभव से हम पाते हैं तो कुछ दूसरों के अनुभव से हमें मिलता है। टोटली अनुभव के खान से भरपूर जीवन सफल जीवन माना जाता है। हम आप सब ने एक बहुत सुंदर अफ्रीका देश की जनपद लोक कथा सुनी है। एक बार अफ्रीका के जंगलों में फॉरेस्ट फायर या जंगली आग लग गई। जंगल में पूरे बहुत जोर से आवाज निकाल के सभी पशु पक्षी वहां से भाग रहे थे। तो उसी जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर
अपने घोंसले में बैठा छोटा सा एक पंछी आसपास के सभी से पूछता है कि सभी क्यों भाग रहे हैं। तो सभी ने कहा, तेरे को पता नहीं इधर थोड़े से दूर में जंगल में आग लगा है। तो पंछी ने पूछा, आप लोग भाग क्यों रहे हो? आग बुझाने का प्रयास तो करो। तो सभी ने कहा कि हमारे से कहाँ होता है, इतनी जोर आग है, तेज आग है, हमारे से तो नहीं होगा, हम अपनी सेफ्टी करेंगे, हम भाग रहे हैं। लेकिन वो छोटे से पंछी ने सोचा कि मैं क्यों भागूं, इसलिए उसने क्या किया, ऊपर बैठ के देखा कि नजदीक में एक छोटा सा सरोवर था। उस सरोवर में जाके डुबकी लगाया, अपने चोंच में एक बूंद पानी लेके जाके आग के ऊपर डालता रहा। लेकिन उसने सोचा शायद कि मैं ऐसे बूंद बूंद डालती रहूंगी तो शायद ये आग बुझ जाएगा। जंगल में आग लगता है, इतनी जोरदार आग बुझाने के लिए एक बूंद बूंद पानी से क्या होगा, कुछ नहीं। सभी हंस रहे थे। लेकिन मानते हैं एक लोक कथा है, तो उसमें ये कहते हैं, जब ये छोटे से पंछी ऐसे प्रयास कर रहे थे तो ऊपर से देवताएं प्रसन्न हो गए इसके इस प्रयास से। तो आग बुझाने के लिए देवताओं ने निर्णय किया कि हम बारिश बरसाएंगे। तो बारिश हो गई। जैसे ही बारिश बरस गई, ऑटोमेटिकली आग बुझ गया। इस पंछी की छोटे से प्रयास में देवताएं खुश हो गए और देवताओं की सहायता से आग बुझ गई। ऐसे एक लोक कथा हम सुनते हैं। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलता है कि हम ये नहीं सोच के चले कि दुनिया में सब खराब है, सब बुरे हैं, इनके साथ चलना है तो हमें भी थोड़ा सा इन जैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम जिंदगी जी नहीं सकेंगे। जी नहीं, ऐसे नहीं है कि अगर हम कुछ हटकर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम अगर अपनी इंस्टिंक्ट को सुनना चाहते हैं, अपनी सहज प्रवृत्ति को कायम रखना चाहते हैं, तो हमारे साथ देने के लिए और भी ऐसे सोच वाले अवश्य आएंगे। लेकिन हमें अपने पर विश्वास हो, है ना। उद्धरेत आत्मनात्मानाम, ये भी तो गीता के महावाक्य है। हम अपने उद्धार के लिए अच्छे कर्म करें, दूसरों को मनाने के लिए या खुश करने के लिए कभी नहीं। लेकिन जब हम ऐसे कर्म करते जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे और जो भी कर्म करेंगे भगवान को अर्पण करेंगे। जैसे कि हमने सुना है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। आगे चलकर उसे अध्याय में हम ये सुनते हैं, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। अगर तुम काम करते हुए छोटा बड़ा ना सोचते हुए, दूसरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये मायने नहीं रखते हुए, मुझे क्या करना है, मुझे किस दिशा में जाना है, ये सोचकर अच्छे रास्ते, सच्चे रास्ते में अगर मैं निकल पड़ूं, छोटे से छोटे काम को भी दिल से करूं, ईमानदारी से करूं, भगवान कहता है ऐसे लोगों का मैं उद्धार करता हूं और उन्हें इस मृत्यु संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। और कहता है, भवामि न चिरात् पार्थ, हे अर्जुन मय्यावेशित चेतसा, वो मेरे पास आ जाएंगे, मैं उनको अपने पास रखूंगा। ये कितना अच्छा सुझाव है या कितनी अच्छी बात है। अगर हम अपने कर्म को परमात्मा के सामने अर्पण करते हुए करते हैं, हर कर्म ये मानकर करते हैं ये कर्म भगवान की दी हुई है, सच्चे दिल से करते हैं, अनन्यता से करते हैं, तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न इसलिए हो जाएगा कि भगवान तो सभी पॉजिटिव क्वालिटीज का एक सोर्स है ना। भगवान गुणों का सागर है, भगवान सर्वशक्तियों का अगर है। जब भगवान के समान हम भी थोड़ा 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 बनना चाहेंगे, भगवान इस मृत्यु संसार सागर से हमारा उद्धार कर देगा। ये कैसे होगा? ये तो बता दिया भगवान ने कि संसार एक सागर है, समुंदर है ना। इस समुंदर में सब कुछ है और इस समुंदर में जीने वाले को उद्धार भी मैं करूंगा। कैसे करूंगा? कि मृत्यु से भगवान हमें बचाएगा। सोचने की बात है, मृत्यु किसकी होती है और इस मृत्यु संसार सागर से उद्धार होने का मतलब क्या है? क्या हम सदा काल के लिए भगवान के पास चले जाएंगे, या यूं कहे कि हम मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे?
क्या लगता है कि हम भगवान के पास होंगे, भगवान हमारे पास होगा? ये तो निश्चित है, क्योंकि हर एक मनुष्य के दिल में भगवान के ही तो गुण हैं। हर एक मनुष्यात्मा भगवान का ही तो बच्चा है। तो जो भगवान में गुण है, शक्ति है, वो तो हर मनुष्य में है। लेकिन मनुष्य मृत्यु भय से जी रहा है कि वो सोचता है एक दिन मैं मर जाऊंगा। देखिए, दुनिया में ये भी दो विडंबनाएं हैं कि मनुष्य ऐसे खा रहा है जैसे कि वो कभी मरता ही नहीं हो, ऐसे कमा रहा है, ऐसे बैंक बैलेंस बना रहा है, शायद वो कभी मरता ही नहीं हो। दूसरी ओर हर रोज उसे मृत्यु की चिंता सताई जा रही है। तो इसमें सच्चाई क्या है? किस भावना को हम सच्चा माने? लेकिन भगवान इन दोनों में से हटाकर हमें ये समझाता है, जो भी तुम कमाते हो, बैंक में रखते हो, जब तक तुम इस शरीर में हो तब तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुमने शरीर छोड़ दिया, वो तेरे कोई काम के नहीं है। अगर मृत्यु को पाता है तो ये शरीर है, आत्मा के लिए कोई मृत्यु है नहीं। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, ये तो हमने सुना है, हम जानते भी है। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं न भूत्वा भविता न वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो, है ना। आत्मा विनाशी है, इसको कोई मार नहीं सकता, कभी मर नहीं सकता। तो मृत्यु का भय किसे है? तो भगवान मृत्यु संसार सागर से हमारा उद्धार कर देता है। मतलब कभी हमें अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी हमें मृत्यु भय नहीं होगा। और दूसरा, कई बार है ना, शरीर की मृत्यु की बात अलग है, कई बार हम दुख से हर घड़ी मरते हैं। हम कोई गलती अपराध कर देते हैं तो अपराध बोध से हर घड़ी हम आंखें झुका के चलते हैं, वो भी तो मरण के समान है हमारा। ऐसी गलतियों से भी भगवान हमें बचाता है, क्योंकि हम हर कर्म भगवान के सामने अर्पण करके चलते हैं, हर कर्म भगवान की नजर में लाके करते हैं, ये सोच के करते कि ये भगवान से मिली हुई ड्यूटी है। तो ऐसा कोई समय नहीं आएगा जो हम किसी के सामने नजर झुकाने की जरूरत पड़े। दूसरा, जो हम हर रोज सोते हैं, है ना, निंद्रा, जिसको भी एक मृत्यु ही मानते हैं, हर रोज सोते हैं तो सवेरे उठते एक नया जीवन हमारा शुरू होता है। तो भगवान कहता है, मैं ऐसे मृत्यु से तुम्हें बचाऊंगा जिसमें तमस हो। कई बार हम ऐसे निंद्रा में सो जाते जिसको आलस्य कहते, जिसे अलबेलापन कहते हैं, जिसे निर्लक्ष्य कहते हैं, जिसके लिए कहते हैं इररिस्पॉन्सिबल, है ना। कई बार हमारी छोटी सी आलस के कारण जिंदगी में बहुत नुकसान हो जाता है, दुख भोगना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, हमारे कारण कईयों की जिंदगी समस्याओं में फंस जाता है। ऐसी मृत्यु से भी भगवान हमें बचाएगा अगर हम हर कर्म भगवान के सामने अर्पण करके करते हैं, कुशलता से करते हैं, सत्कर्म बना लेते हैं और कर्मयोगी बनकर चलते हैं। इसलिए हमारे कितने भी शास्त्र है, पुराण है, ग्रंथ है, इसमें अपनी अंतरात्मा को जगाने की ही तो बातें किए जाते हैं। आप सबने सुना है, एक बहुत अच्छी पुराणों में कहानी है, हम ये नहीं कहेंगे सत्य है या असत्य है, लेकिन ये कहानी हमारी पुराणों में है। एक बार शिव जी के जो दो पुत्र मानते हैं, गणेश जी और कार्तिकेय, दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो गया कि तीनों लोकों का परिभ्रमण जो जल्दी पूरा करके आएगा वो बहुत ऊंचा माना जाएगा और भगवान शिव जी का बहुत ज्यादा आशीर्वाद उनको मिलेगा, वो भगवान शिव जी के अनन्य कहलाएंगे। कार्तिकेय निकल पड़ा अपने मोर पे बैठ के तीनों लोकों का परिभ्रमण करने, लेकिन बेचारे गणेश जी, उनका तो वाहन चूहा था, तो उसके ऊपर कैसे बैठेंगे, जाएंगे भी इतने तेजी से तो जा नहीं सकते। तो आपको पता है ना एक कहानी, गणेश जी ने क्या किया, माता पार्वती और शिव जी को बिठाया, उनके चारों ओर परिक्रमा किया। परिक्रमा करने के बाद 3 बार परिक्रमा करके हाथ जोड़कर ये बता दिए कि मेरे सर्वस्व, मेरे लिए तीनों लोक आप ही हो, मैं माता पिता में ही तीनों लोकों को अनुभव करता हूँ, पूरे ब्रह्मांड के आप स्वामी हो, तो ब्रह्मांड आप में है, तो मैं आपके परिभ्रमण करता हूँ, तो पूरे ब्रह्मांड का परिभ्रमण हो गया। गणेश जी ही जीतते हैं,
तो ये देखिए इसमें कितने अच्छे भाव हमें बताया गया है। एक शास्त्रों की छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी के जरिए हमारे पूर्वजों ने ये प्रयास किया कि जो भी हमारे जन्मदाता है, भले शरीर के भी जन्मदाता है, लेकिन उनके प्रति हमारी श्रद्धा भावना कभी कम नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान के बाद हमारे कोई धन्यवाद के लायक है, वो है हमारे जन्मदाता माता पिता। और दूसरी ये बात है कि हमारे कोई भी कर्म में, वो दुनिया का परिक्रमा करने का हो, कोई भी रेस जीतने का हो, कैसे भी कंपटीशन हो, हर कर्म करते हुए हमें इस सृष्टि के ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा की याद स्थिर रहे। कोई भी लौकिक काम करते हुए हम अपने अलौकिक चेतना को भूल न जाए, क्योंकि अलौकिक चेतना के बिना ये लौकिक शरीर भी कोई काम का नहीं है। लौकिक सत्ता, लौकिक अधिकार, लौकिक पद, पोजीशन, ये सभी अलौकिक आत्मा के होते हुए काम में आते हैं। अगर अलौकिक चेतन सत्ता निकल गई तो ये लौकिक पद, पोजीशन सब हट जाएगा। कोई मुर्दे को बिठा के कोई व्यवस्था नहीं चलाता, जल्दी जल्दी मुर्दे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोचिए, इसलिए जो भी कर्म हम करते हैं, भले लौकिक हो, व्यावहारिक हो, सामाजिक हो या सांसारिक हो, कोई भी कर्म करते समय हम ये याद रखें कि अलौकिक शक्ति के बिना कोई भी काम अधूरा है। लेकिन हम अपनी भौतिकता में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं मिलता परमात्मा को या भगवान को या अपने अलौकिक चेतना को याद करने के लिए। इसलिए भगवान ने ये कहा है कि तुम जो भी कर्म करो मुझे समर्पण करके करो, इससे मैं तुम्हें मृत्यु संसार सागर से उद्धार कर दूंगा। मृत्यु संसार सागर से उद्धार होने का मतलब है कोई भी अशाश्वत चीजों से हमें दुख नहीं पहुंचेगा या कोई भी अशाश्वत वस्तुओं में हमारा मन भटकेगा नहीं। शाश्वत सत्य को पहचानने के बाद जो भी हमारे आसपास अशाश्वत वस्तुएं दिखाई देती है, भले हम उनका उपयोग करेंगे लेकिन उसके ऊपर निर्भर नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमारे ऊपर गलत प्रभाव कभी नहीं डाल सकेगा। गलत प्रभाव से जब हम मुक्त हो जाएंगे तो जिंदगी तो यूं ही संवर जाएगी और मृत्यु का भय हमारे दिल से सदा काल के लिए हट जाएगा। क्योंकि शरीर लेना और शरीर छोड़ना, जैसे कि कपड़ा पहनना और कपड़ा निकाल देना, बदल देना, यही तो है ना जिंदगी। लेकिन इसको जब हम अच्छी तरह से समझेंगे, मेरा भाव ये नहीं है कि किसी व्यक्ति का देहांत हो गया, उसकी अच्छाइयों को हम भूल जाए और यूं ही बहुत नेग्लेक्ट वे में कहें हाँ बस शरीर ही तो छोड़ दिया, चला गया। नहीं, आत्मा चली गई, शरीर छोड़ के चली गई, लेकिन आत्मा के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारे ईमान या हमारे प्यार कभी कम नहीं होंगे, लेकिन मोह रूप में कभी नहीं होगा। उनकी याद हमें सताते हुए जिंदगी के कर्मों से कभी भी दूर नहीं करेगा। उनकी याद हमें और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। ये मृत्यु के भय से मुक्त होने का उद्देश्य है या अर्थ है। इसलिए हम इतनी आसानी से ये जीवन में धारण भी नहीं कर सकते। कई बार विपरीत धारणा कर लेते हैं, गया तो गया ना, शरीर छोड़ के चला गया, क्या बड़ी बात है। नहीं, उस समय हमें याद आए कि हमें भी एक दिन ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर हमने अच्छा कर्म नहीं किया है तो जाने के बाद कोई हमें याद नहीं करेगा। याद करे ना करे हमें कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन जिंदगी में हम आए हैं तो कुछ तो अपने छाप जरूर छोड़ना है, कुछ फुटप्रिंट्स रख के जाना है। तो क्यों हम गंदे फुटप्रिंट्स रखें, किचड़े से भरा हुआ फुटप्रिंट्स रखें, उसके बदले हम क्यों नहीं अच्छे फुटप्रिंट्स अपने छोड़ के जाएं। इसलिए गीताचार्य भगवान ये जो हमें समझाते हैं, कहीं एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है, द म्यूजिक ऑफ फ्लूट रिटर्न टू फॉरेस्ट बाम्बू।
बहुत अच्छा है ये। जो ये मुरली का नाद है वापस बांस के जंगल में लौट गया, बम्बू के जंगल में लौट गया। अर्थात हमने अपने जिंदगी में जो भी पाया है वो हम अपने आसपास उसका प्रसारण जरूर करेंगे जरूर। अगर मैं अंदर से शांत हूं तो सभी को शांति ही तो प्रवाहित करूंगी। अगर मैं अंदर से असंतुष्ट हूं, सभी को संतुष्टता कभी नहीं दे सकूंगी। तो अगर हम मुरलीनाद को अपने जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए, या मुरलीनाद हमारी जिंदगी से बाहर सभी को देना चाहते हैं, तो पहले हम अपने अंदर मुरलीनाद की गूंज को महसूस करें। हाँ, तराशने से मुझे याद आया, कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है, आप तो कह रहे हो हर कर्म अच्छा है, हर कर्म भगवान की देन है, ये वो, लेकिन हमारे लिए ये कष्ट क्यों आते हैं, हमें ये कष्टों का सामना क्यों करना पड़ता है? आप हम सभी याद रखेंगे, एक पत्थर हीरे के खान में मिलता है, लेकिन वो हीरे के खान से निकाला हुआ पत्थर यूं ही हीरा नहीं बन जाता। बहुत बार तराशने के बाद, बहुत प्रोसेस के जरिए गुजरने के बाद, अच्छे एंगल से कट करने के बाद, अच्छा पॉलिश देने के बाद उसकी प्राइस बढ़ता है और सभी के लिए वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा ना। एक पत्थर को जब वो कष्ट नहीं उठाएगा तो हीरा कैसे कहलाएगा? हीरा अच्छा नहीं बना तब तक उसका दाम भी ज्यादा कैसे होगा? इसलिए अगर हम अपने जिंदगी में अच्छे, ऊंचे, श्रेष्ठ, खुशनुमा, शांत बनना चाहते हैं, ठीक है, कोई माने ना माने, दूसरों को संतुष्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर हम अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे, हम अपने कर्म से संतुष्ट नहीं होंगे, तो जिंदगी का क्या अर्थ है बताइए? क्योंकि संतुष्ट असंतुष्ट ये सब विवेक तो मनुष्य में ही है। इस मनुष्यता को सफल करना है। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि सक्सेस इज ओनली द वे, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, है ना। सफलता हमारा उद्देश्य नहीं है, संतुष्टता हमारा उद्देश्य है। अगर संतुष्ट हम बनना चाहते हैं तो हमारा जीवन भी सफल रहे, जीवन के राह सफलता की ओर हमें बढ़ाए। इसके लिए भगवान ने ये जो रास्ता दिखाई है कि हम हर कर्म भगवान के सामने अर्पण करके करें। ऐसे करने से जिंदगी में कभी भी हमें कोई भय नहीं होगा। जैसे कि भगवान ने कहा, मृत्यु संसार सागर से ही मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो जिंदगी में मृत्यु से बढ़कर कौन सा भय है ना? मृत्यु से बढ़कर कोई भय नहीं है। और दूसरा, हर घड़ी मरने की तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए भगवान कहता है, भवामि न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। ऐसे लोग मेरे पास रहते, मैं उनके पास रहता हूँ, मैं उनके दिलों में बसता हूँ, वे मेरे दिलों में बसते हैं। तो जिंदगी के इस अति उन्नत अनुभव को पाने के लिए हर घड़ी मैं भगवान के पास हूँ और हर घड़ी वे मेरे पास हैं। जिंदगी के हर काम में वो मेरे हाथ बटा रहे हैं और मेरे हर काम में उनकी सहायता मैं महसूस करता हूँ, वो लौकिक हो, व्यावहारिक हो, कैसा भी हो। तभी तो अर्जुन उठकर खड़ा हो सकेगा, तभी तो अर्जुन विवेकशील बन सकेगा, तभी तो अर्जुन जिंदगी के इस संघर्ष से मुक्त हो सकेगा। क्योंकि जब तक हमें इस प्रत्येकता को, अच्छाई और बुराई की प्रत्येकता को पहचानना नहीं आता है और किसके साथ चलना है, कौन सही है, इस दुविधा से जब तक हम बाहर नहीं निकलते, तो हम जिंदगी को अर्थपूर्ण रीति से जी नहीं सकेंगे। तो जिंदगी की अर्थपूर्णता को पहचानने के लिए, जिंदगी को आनंदमयी बनाने के लिए, चलिए श्रीमद् भगवद गीता को अपना साथ रखते हुए गीता ज्ञानदाता के छत्र छाया में जीवन को हम सुंदर, सुशील और खुशनुमा बनाएंगे। ओम शांति। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उसकी तलाई में बैठकर योजना बनाता है, वास्तव में तो वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे नई नई चुनौतियां, नए नए विडंबनाएं
और नए नए अवरोध उसे मिलते जाते हैं। प्रत्येक पथ पर उससे आगे बढ़ने के लिए नए निर्णय लेने पड़ते हैं। प्रत्येक पथ पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। पुरानी योजनाएं तो उसे एक तरह से खाई में ढकेलने का ही काम करती हैं। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बनाता, बल्कि स्वयं को पर्वत के योग्य बनाता है। सदैव याद रखें मित्रों, जीवन के किसी अवरोध को, किसी चुनौती को अपना केंद्र ना बनाएं, क्योंकि ये आपकी गति को रोक सकता है। इसलिए जीवन को अपने योग्य बनाने की चेष्टा ना करें, बल्कि स्वयं को जीवन के योग्य बनाएं। यही एकमात्र सफलता और सुख का आधार है।